नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लाइफ फैक्ट्स एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रहस्यमयी किस्सा लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारतवर्ष के कुछ अति प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथों का वर्णन लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वैसे तो आजकल की युवा पीढ़ी प्राचीन भारत के इतिहासों और ग्रंथों को मजाक उड़ाकर उन्हें बेबुनियाद बताकर खुद को मॉडर्न कहलाना पसंद करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान व जानकारी है उनकी तो किसी को कद्र ही नहीं। दोस्तों, हमें उन ऋषि मुनियों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और वे हमें यह प्राचीन सभ्यता सौंप कर गए। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश के युवा अपने ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के लोग भी भारत में आकर हमारे ग्रंथ का अध्ययन किया है और अपने ग्रंथों की रचना की है और यहीं से सीखकर उन्होंने कई आविष्कार भी किए हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो उदाहरण के लिए हम आपको आज वो देने वाले हैं जिससे आप देख करके इस बात पे बिलीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। विज्ञान भैरव तंत्र। दोस्तों, वैसे तो तंत्र शास्त्र पर सैकड़ों पुस्तकें मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में भैरव तंत्र यानी कि पार्वती माँ के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शिव उसका आंसर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में बताया गया है जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 2, अष्टाध्यायी सूत्र विति। पाणिनि द्वारा रचित दुनिया भर की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ है जो 500 वर्ष ईसा पूर्व की है। इस किताब का नाम अष्टाध्यायी इसके 8 अध्यायों की वजह से है। ऐसा कहा जाता है कि इन योग सूत्र को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वृत्त ग्रंथ है और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह योग दुनिया के सभी ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शनों का सार है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र। यह बुक भी एक रहस्यमयी शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को उजागर करके रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान को सामुद्रिक विद्या की एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विधि है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में ज्ञान ज्यादा प्रचलित है। इसके जानकार भी दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल ज्योतिषी शास्त्र में भी मिलता है और ज्योतिषी शास्त्र की ही भांति सामुद्रिक शास्त्र का जन्म भी लगभग 5000 साल पूर्व में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर सामुद्रिक शास्त्र हो गया। यह भारतीय विद्या यूनान, चीन, रोम और इजराइल तक पहुंचेगी और आगे चलकर संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान इस शास्त्र को पढ़ा करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिबांजस और हैगल की विधि पर सुनहरे अक्षरों पर लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली जिसे सिकंदर महान को भेंट कर दिया गया था। नंबर 4, उपनिषद। दोस्तों, इस उपनिषद का तो नाम आपने सुना ही होगा। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेक और ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है। उपनिषदों का आधार मानकर इनके दर्शनों को सभी भाषा में रूपांतरित कर विश्व के अनेक धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों का अपना भाष्य लिखा है उन्हें प्रामाणिक माना गया। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद में कई रोचक और अलौकिक और रहस्यमयी बातें कही गई हैं। इसे पढ़कर आपकी सोचने का नजरिया बदल जाएगा। नंबर 5, बेताल पचीसी। बेताल पचीसी भारत की लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पचीसी में सम्राट विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध करती है। इसमें बेताल सम्राट विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में सम्राट से एक प्रश्न पूछता है कि यदि सम्राट ने कुछ बोला तो
बैताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो सम्राट का सिर फट जाएगा। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। माना जाता है कि बेताल पचीसी की कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणानंद द्वारा रचित है और वह वर कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 वर्ष पूर्व हुई थी। कहा जाता है कि ये किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कहीं भी कोई भी अंश प्राप्त नहीं है। नंबर 6, रस रत्नाकर। प्राचीन भारत के महान रासायनिक शास्त्र नागार्जुन के नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसके जन्म स्थान और समय पर कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर सबके अलग अलग मत हैं। रसायन शास्त्र की 2 पुस्तक रस रत्नाकर और इंद्र मंगल बड़ी प्रसिद्ध है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कच्छ पोट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगासन। रस रत्नाकर में रस यानी पार्क यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातु कर्म और कामेगरी के स्तर पर सर्वेक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त रस रत्नाकर में रस बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें धातु का सामग्री के स्तर पर सर्वेक्षण किया गया था। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं और इसमें सोना बनाने की विधि का वर्णन भी किया गया है। पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल जाती हैं। यदि सोना ना भी बने तो फिर रस आगम द्वारा ऐसी धातु बनाई जा सकती है जिनकी पीली चमक सोने जैसी होती है, जिसमें हिमबुल और टीन जैसे कैलेमाइन से पारे जैसी वस्तुएं बनाने का तरीका भी लिखा गया है। नंबर 7, ब्राह्मण शास्त्र। यह एक रहस्यमयी किताब है और इसकी रचयिता है ऋषि भारद्वाज। उन्होंने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उपयोग किया गया था उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहा जाता है कि दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाली विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। नंबर 8, अथर्ववेद। अथर्ववेद के सूत्रों का समझना बेहद ही कठिन है। इस वेद में कई तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है, जैसे प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं सन्मार्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित विद्या जो कि रेखी विद्या का जन्म भी इसी विद्या से हुआ है। दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अर्थवेद के 13वें अध्याय में मिलता है। अर्थवेद के अनुसार यदि किसी अधिकारी ने घूस देकर अथवा किसी अन्य उपाय से आपका हित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रहते हुए भी आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा कुचक्र हो रहा है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद है, उसे योगी ने गाड़ीवान को दी थी। यह गाड़ीवान ही रेखी ऋषि थे। इनका नाम गाड़ीवान इसलिए था क्योंकि अपनी गाड़ी में ही सोते थे। एक ऋषि ने विराट से झड़ती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इसी विधि को जापान में रेकी कहा गया है। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि सम्मोहन यानी कि हिप्नोटाइज का जन्म भी अर्थवेद से ही हुआ है। सम्मोहन विद्या का ही प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या कहा जाता है। इसे मोहिनी विद्या और वशीकरण विद्या भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि सिद्धियां और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस विद्या का प्राप्त करते थे, लेकिन अब यह विद्या गलत लोगों के हाथ में लगी तो उन्होंने काला जादू करना शुरू किया। लोग अपने वश में करने लगे। इस प्रकार अनेकों रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ हमारा इतिहास जहाँ भी कहीं किसी न किसी ग्रंथ में छुपा हुआ है। नंबर 10, लाल किताब। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती ही और उसी आकाशवाणी के जरिए कुछ इस प्रकार के ज्ञान की बातें होती थी जो साधारण मनुष्य की सोच से भी बड़े है। उस वक्त जो ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि होते थे वे इतने ज्ञानी होते थे कि आकाशवाणी को सुनकर ही उसे याद कर लिया करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो ज्ञान सुनाते थे। और इसी तरह लोगों ने इन सभी रहस्यमयी ज्ञान को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया था। साल 1939 ईस्वी में
में रूपचंद जी ने लिखा था कि उन्हें हिमाचल में एक पांडुलिपि मिली थी जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, जो कि ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। रूपचंद्र जी जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष के पारंपरिक प्राचीन विधाओं का ग्रंथ है और यह विद्या हिमालय से उत्तरांचल तक फैली हुई है और इसके बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला, जिसके बाद अंग्रेज के काल में इस विधि के बिखरे सूत्रों का इकट्ठा करके जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी में 343 पृष्ठों वाली एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम लिखा गया था लाल किताब। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। इनमें से किस ग्रंथ के बारे में आपने पहले से सुन रखा था, कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।